शारीरिक जांच परीक्षा, लिखित परीक्षा, मेडिकल जांच में उत्तीर्ण हुए उन लोगों की बहाली क्यों नहीं? क्यों भारत माँ की सेवा से वंचित रखा गया देश के युवाओं को? प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। आपका वो भी जुमला था कि आपने गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में घूम घूम कर कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने डकैती डालने का काम किया, आपने पॉकेटमारी करने का काम किया। देश का युवा आप पर से पूछता है सवाल और आप पर थूकता है सवाल। दूसरी बात, नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा था, नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा था कि 21 सितंबर 2020 को संसद में बयान दिया था 1,11,000 अर्धसैनिक बलों के पद रिक्त हैं। बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784, असम राइफल्स में 7,328। फिर क्यों साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो मेधावी छात्र थे, जिन्होंने शारीरिक परीक्षा, जिन्होंने लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच में पास किया, उनको इन सेवाओं से वंचित रखा गया? ये सवाल उठता है। आज 9 महीने से अधिक हो गए। वो आप बेरोजगारी का आलम समझ सकते हैं कि आदमी किस कदर आंदोलन कर रहा है और सरकार उस पर क्रूरता पूर्वक अपने ही देश में दमन करती है। 9 महीने से अधिक हो गए। हमारे देश के युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहे। सरकार को चाहिए था इनके लिए व्यवस्था करनी थी, वही सरकार इनको आंदोलन नहीं करने दे रही, इनका आवाज नहीं सुन रही, इनको कोई व्यवस्था नहीं कर रही। आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अब मान लीजिए इनमें से कई लोग ओवरडेज के कारण वंचित रह गए। अगर ये घर परिवार बसाएंगे, शादी करेंगे, तो ये अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? प्रधानमंत्री जी, कम से कम देश की सेवा जो करने के इच्छुक भारत माँ के ये वीर सपूत बनना चाहते हैं, आप इनको वंचित क्यों कर रहे हैं? आप इनकी बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूछता है भारत और आप पर थूकता है भारत। आपका एक ही नजरिया होता है, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। अरे आपका नहीं बसा। आप दूसरों के साथ इतना क्रूर और भद्दा मजाक क्यों करते? अविलंब हमारी ये मांग है सरकार से कि इनकी मांगों को सुना जाए और इनको जिस तरीके से कई बार आंदोलनों में हमने देखा कि पुलिस जबरदस्ती चार्ज करते हैं, इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, इनको उल्टा फंसा दिया जाता है किसी मुकदमों में। ऐसा नहीं कीजिए। ये हिंदुस्तान है साहब, ये भारत है, ये कोई सीरिया थोड़े ना है। सबको अधिकार है। सर, आप सरकार पे बात कर रहे हैं, वहीं सरकार अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार तो लगातार दावे करती है हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं युवाओं का, दावे तो करती है ना सरकार। आप क्या खाते हो? अरे आप भाजपा के नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? सर, सरकार फिर करती है, हम तो वही बता रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। आप बताइए कितने युवा बेरोजगार हैं? सर, पोस्टर देखिए ना, पोस्टर बैनर देखिए। बीजेपी दावे कर रही है ना। तो लो ना, बीजेपी तो दावा कर रही थी कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। अब वो 3.12 गुना अधिक हो गया, यानी 45 लाख देंगे नरेंद्र मोदी जी। तो कहो तो ये जुमला है, अच्छे दिन लाएंगे। आप देख लीजिए ना, ये अच्छा दिन है। महंगाई कम करेंगे तो महंगाई कम हो गया। सर, महंगाई की बात ना करें तो भी अच्छा, क्योंकि वो तो देश हित में है। देश हित में है सर। देश हित में सरकार कहती है कि देश हित में। आप क्या कहते हैं? आप तो गोबर नहीं खाते ना भाजपा नेताओं की तरह, गोबर को च्यवनप्राश समझ के। सरकार मैं पूछ रहा हूँ, महंगाई आपके नजर में देश हित में है? सर, सरकार फिर सुनिए ना, पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, तो आपकी महंगाई क्या इनकी भौजाई हो गई? सर, सरकार जो दावे कर रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं आपसे। वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। आज अगर जिन युवाओं को देश की सरहदों की रक्षा करनी थी, देश के सुरक्षा में योगदान देना था, जिन्हें भारत माँ की सेवा करनी थी, आज वो सड़क पर होते। शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? क्यों अपनी ऐसी दुकानदारी चलाते हो? बंद करो ना अपनी दुकानदारी। एक नजर इधर देखो, इनका काम सर, आपसे सवाल मैं कह रहा हूँ, बंद करो दुकानदारी। ये IT सेल की तरफ प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। आप एक नजारा देखो कि हजारों की तादाद में अपना घर परिवार छोड़कर पर्व के समय जहां इनको अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां बांटनी थी, खुशियां मनानी थी, वहां सरकार के निकम्मेपन, निठल्लेपन के कारण जिसे सरहदों की रक्षा करनी थी, आज वो सड़कों पर बैठा है और आप बेशर्म की तरह